जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस शुरू कर चुके थे और फ्यूचर टेंस में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे थे। यानी फ्यूचर टेंस बताए थे आप लोग को चार प्रकार का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद बताए थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान गा गेगी, यानी जब किसी वाक्य के अंत में गा गेगी रहे तो ऐसी स्थिति में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लगाना है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। बताए थे आई वी के साथ शैल, बाकी बात सबके साथ विल। यानी मैं जाऊंगा यानी आई शैल गो, मैं दिल्ली जाऊंगा आई शैल गो टू दिल्ली, आप एक किताब को लिखेंगे यू विल राइट ए बुक। ये सारा सेंटेंस हो चुका था। उसके बाद देखिए निगेटिव में बताए थे कि एविलरी वर्ब के जस्ट बाद सिर्फ क्या लगा देना, नॉट लगा देना। एविलरी वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देना है। और हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, वी शेल नॉट टेल ए लाई। गीता गाना नहीं गाएगी, गीता विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद आप लोग को बताए थे इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता, बस एविलरी वर्ब को सब्जेक्ट के इस पार ले आना होता है। यानी सब्जेक्ट के इस पार क्या ले आना होता है, एविलरी वर्ब को। देखिए एविलरी वर्ब को सब्जेक्ट के इधर ले आए हैं, यानी शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड प्लस। क्या आप कल दिल्ली जाएंगे, विल यू गो टू दिल्ली टुमारो। क्या राकेश यहाँ आएगा, विल राकेश कम हियर। क्या वे लोग इस वर्ष परीक्षा देंगे, विल दे अपेयर इन द एग्जाम दिस ईयर। यानी इस परीक्षा देंगे यानी परीक्षा में शामिल होंगे। फिर देखिए उसके बाद सेंटेंस इधर हो चुका था। इसके आगे फिर हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन शुरू कर चुके थे। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में बताया कुछ नहीं करना, बस सेल विल के पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव के पहले बस डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगा देना है। वह क्या करेगा, वे लोग, सॉरी, वह क्या करेगा, व्हाट विल ही डू। वे लोग कहाँ क्रिकेट खेलेंगे, यानी कहाँ क्या बता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, कहाँ क्या बता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यानी वेयर विल दे प्ले क्रिकेट। आप पटना क्यों जाएंगे, वाई विल यू गो टू पटना। तो ये सारा हो चुका था। अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग सेंटेंस एक दो बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टाइम शुरू करेंगे। जैसे देखिए रामू कैसे, रामू यहाँ कैसे, कैसे आएगा, रामू यहाँ कैसे आएगा। अंत में गागेगी, रामू यहाँ कैसे आएगा। कैसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन बता रहा है, कैसे क्या बता रहा है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। रामू यहाँ कैसे आएगा, यानी यहाँ कैसे आएगा, कैसे कहेंगे, हाउ, हाउ के साथ शैल विल में विल, हाउ विल रामू, हाउ विल रामू। देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट, आना का इंग्लिश क्या होगा, कम, भरवन। यहाँ हियर, हाउ विल रामू कम हियर, हाउ विल रामू कम हियर। फिर अगला सेंटेंस, आप उसका मदद, उसका मदद क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, आप उसका मदद क्यों करेंगे। यानी आप उसका मदद क्यों करेंगे, क्या बता रहा है, क्यों डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो इसको आप लोग बनाइए, आप उसका मदद क्यों करेंगे। आप उसका मदद क्यों करेंगे। जागेगी, फ्यूचर बता रहा है, क्यों डब्ल्यू एच क्वेश्चन बता रहा है। तो सबसे पहले क्यों डब्ल्यू एच क्वेश्चन, सबसे डब्ल्यू एच क्यों का यूज होता है, वाई। सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल, आप है तो क्या विल, वाई विल यू, सब्जेक्ट के लिए। मदद करना का इंग्लिश हेल्प, उसका यानी ऑब्जेक्ट है, उसका यानी ऑब्जेक्ट हिम या हर, हिम या हर जो लगा सकते हैं। अगर स्त्रीलिंग है तो हर, पुल्लिंग है तो हिम। तो आशा करते हैं कि आप लोग
पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पूर्ण तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग से जो टाइम आएगा उसको बनाएंगे। जैसे देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देखिए जब कोई घटना जब कोई घटना कंडीशनल सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस दो भाग में हो और उसमें कंडीशन हो, जैसे यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं वहां जाऊंगा, यदि आप एक कार खरीदेंगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, यानी मैं आपको पैसा दूंगा। यानी क्या है, कंडीशन लगा रहा है और सेंटेंस दोनों क्या है, फ्यूचर में है। सेंटेंस दोनों कितने हैं, फ्यूचर। यानी देखिए जैसे यदि यदि राम गांव जाएगा, यस सॉरी, यदि राम एक कार खरीदेगा तो मैं उसे पैसा दूंगा, तो मैं उसे पैसा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। यदि राम एक कार खरीदेगा तो मैं उसे पैसा दूंगा। एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे। यदि राम एक कार खरीदेगा तो मैं उसे पैसा दूंगा। यदि यदि आप यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं वहां जाऊंगी। यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं वहां जाऊंगी। अब सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या है, यदि आप यहाँ आएंगे, पहला सेंटेंस, एक सेंटेंस दो भाग में, एक फर्स्ट भाग में है, फर्स्ट पार्ट, तो मैं वहां जाऊंगी, सेकेंड पार्ट, ध्यान दीजिए, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं वहां जाऊंगी, यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं वहां जाऊंगी, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो ध्यान दीजिए, दोनों भाग किसमें, फ्यूचर में। यदि देखें पहचान, तो क्या है, दोनों का अनुवाद किसमें करना है, फ्यूचर इंडिपेंडेंस। लेकिन ऐसा सेंटेंस जब जब सेंटेंस दो भाग में और कंडीशन रख रहा है, कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, यानी शर्त रख रहा है, शर्त रख रहा है कि यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं वहां जाऊंगा। यानी आपको समझना है, जब कंडीशनल सेंटेंस दो भाग में हो, जब कंडीशनल सेंटेंस हो और सेंटेंस दो भाग में हो, तो फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट जो है इसको फर्स्ट पार्ट जो है इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और सेकंड पार्ट जो है इसको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के प्रयोग से बनाना है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के प्रयोग से बनाना है। ध्यान दीजिए, यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं वहां जाऊंगा, यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं वहां जाऊंगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। सेकेंड पार्ट देखिए, देखिए, यानी जब दोनों सेंटेंस फ्यूचर में हो, जब दोनों सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट में हो और सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस हो, तो ऐसी स्थिति में पहले भाग का अनुवाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और दूसरे भाग का अनुवाद फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। जैसे देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर हम लिखते चलते हैं। स्ट्रक्चर, इफ, यदि का यूज होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस verb 1 ऑब्लिक verb 5 प्लस अदर वर्ड प्लस कॉमा, तो का इंग्लिश यहाँ कॉमा लगा देना, प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर इनफिनिट शैल विल प्लस verb 1, शैल ऑब्लिक विल
प्लस भरो वन प्लस अदर वर्ड। तो सेंटेंस यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं वहां जाऊंगी, यानी जब सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस हो और सेंटेंस दो भाग में, यानी जब कोई सेंटेंस दो भाग में हो और सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस हो और सेंटेंस फ्यूचर में हो, तो ऐसी स्थिति में पहले भाग का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे भाग का अनुवाद प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। यदि आप यहाँ आएंगे, यदि का इंग्लिश हो गया इफ, इफ आप का इंग्लिश यू, आएंगे यानी पहले हर वन वर्ब फाइव यू के साथ हमेशा सिंगुलर प्लूरल वर्ब। इफ यू कम यहाँ हियर, इफ यू कम हियर, तो कॉमा मैं वहां जाऊंगी, यानी क्या फ्यूचर में बनाना है, आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर। तो तो आप लोग को नोट में लिखना है, नोट में लिखना है, जब कोई सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस दो भाग में हो, जब कोई सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य, जब कोई सेंटेंस दो भाग में हो और दोनों भाग फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, और दोनों भाग फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, तो 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 पहले भाग का अनुवाद, तो पहले भाग का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो पहले भाग का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और और दूसरे भाग का अनुवाद, और दूसरे भाग का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करना है, फ्यूचर इन, तो दूसरे भाग का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करना है। यानी यदि राम एक कार खरीदेगा तो मैं उसे पैसा दूंगा, तो सेंटेंस देखिएगा यदि, तो इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद इसको बनाइए। यदि राम एक कार खरीदेगा तो मैं उसे पैसा दूंगा, या नहीं, यहाँ तो लिख लिए होंगे, बना लिए होंगे आप लोग। यदि का इंग्लिश हो गया इफ, इफ राम एक कार कौन खरीदेगा, राम, दोनों भाग देखिए फ्यूचर में, फ्यूचर में, तो पहले भाग का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ राम, इफ राम बाय सिंगुलर सेलेक्ट सिंगुलर ए कार, ए कार, तो कहें इसको हम, मैं उसे पैसा दूंगा, यानी मैं आई सेल गिव हिम मनी, आई सेल गिव हिम मनी। तो उतार लेंगे आप लोग।
तो अगला सेंटेंस, यदि आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यदि आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बन गया होगा आप लोगों का। यदि आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यदि का इंग्लिश हो गया इफ यू रीड इंग्लिश, इफ यू रीड इंग्लिश तो कॉमा मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं का इंग्लिश आई शैल टीच यू, पढ़ाऊंगा आपको। तो देखिए ध्यान दीजिए, दोनों सेंटेंस फ्यूचर में था। तो पहले भाग का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरे भाग का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अगला सेंटेंस, यदि तुम गाओगे तो सीता नाचेगी, तो सीता नाचेगी। बनाइए। यदि तुम गाओगे तो सीता नाचेगी। चलिए आगे। यदि तुम आओगे गाओगे तो सीता नाचेगी। यह सेंटेंस दो भाग में है, दोनों भाग क्या फ्यूचर में है। तो यदि तुम गाओगे तो यानी क्या, इफ यू सिंग कॉमा सीता विल डांस, विल डांस। फिर आगे बढ़ते हैं।
यदि वर्षा होगी तो तो यदि वर्षा होगी तो रोहन नहीं आएगा। यदि वर्षा होगी तो रोहन नहीं आएगा। देखिए, यदि वर्षा होगी यानी यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। क्या है? मतलब क्या दो सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ क्या यदि वर्षा होगी तो मौसमी घटना को दिखाने के लिए ईट आता है। ईट आता है, इसको बताएंगे, अगला चैप्टर यही है। जैसे हमारा टाइम एंड टेंस होता है तो ईट थोड़ा सा एक दिन में पढ़ा के आगे बढ़ेंगे। यदि वर्षा होगी तो क्या होगा? इफ इट रैन रेंस, क्योंकि इट सिंगुलर है। इफ इट रेंस, कॉमा, रोहन नहीं आएगा। रोहन रोहन विल नॉट कम। विल नॉट कम। रोहन विल नॉट कम। तो इसको उतारना है आप लोग को। एक सेंटेंस और है। यदि यदि तुम तेज दौड़ोगे तो यदि तुम तेज दौड़ोगे तो जल्दी पहुंचोगे। तो जल्दी पहुंचोगे। जल्दी का इंग्लिश होगा सून, SOON, सून। यदि तुम तेज दौड़ोगे, दौड़ना का इंग्लिश तेज का इंग्लिश फास्ट। तो यदि तुम तेज दौड़ोगे तो जल्दी पहुंचोगे। यानी यदि, इफ कंडीशन यही लगा रहा है। इफ तुम तेज दौड़ोगे यानी यू, सब्जेक्ट प्लस, कहाँ गया स्ट्रक्चर। इफ सब्जेक्ट में वर्ब 1 वर्ब 5। इफ यू रन फास्ट, रन फास्ट, कॉमा, तो स्टेशन जल्दी पहुंचोगे। यानी तो जल्दी पहुंचोगे, कौन जल्दी पहुंचेगा? जो दौड़ रहा है वही। तो याद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? यू। यू विल, पहुंचना है रिच, SOON, यू विल रिच सून। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। यानी जब सेंटेंस दो भाग में हो और दोनों भाग फ्यूचर में हो तो पहले भाग का अनुवाद किससे करना है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। दूसरे भाग का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी एक टॉपिक इसमें और है। अनटिल। अनटिल मतलब होता है जब तक। जब तक डैश नहीं। जब तक डैश नहीं। इसमें भी वही हाल होगा। दो भाग फ्यूचर में होगा। पहले भाग का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दूसरे भाग का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बाद में लिखते हैं। एक सेंटेंस देखिए। जब तक वह रोज, जब तक वह
कठिन परिश्रम नहीं करेगा तब तक। नहीं, और जब तक नहीं तब तक छूट गया था क्या? अंतिम मतलब जब तक नहीं तब तक। जब तक वह कठिन परिश्रम, वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा तब तक, तब तक वह परीक्षा पास नहीं करेगा। पास नहीं करेगा। जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा तब तक वह परीक्षा पास नहीं करेगा। सेंटेंस देखिए दो भाग में है, दोनों भाग फ्यूचर में है, दोनों भाग फ्यूचर में है। और कंडीशन रख दिया कि जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा तब तक वह परीक्षा, यानी देखिए जब तक नहीं तब तक का इंग्लिश हो गया अनटिल। जब तक नहीं तब तक का इंग्लिश क्या हो गया? अनटिल। तो जब तक नहीं तब तक का इंग्लिश क्या लिख देंगे यहाँ? अनटिल। अनटिल हुआ, यानी कि वर्क्स, सिंगुलर से सिंगुलर वर्ब, हार्ड, कठिन परिश्रम देखिए, कठिन परिश्रम देखिए, परिश्रम का वर्क, कठिन का क्या? हार्ड। देखिए नाउन का विशेषता आगे होता है, प्रीपोजिशन का एडजेक्टिव आगे लगता है, लेकिन वर्ब का एडवर्ब वर्ब के बाद लगता है, वर्क्स हार्ड। वह परीक्षा पास नहीं करेगा तो क्या होगा? ही विल नॉट पास द एग्जाम। ही विल नॉट पास द एग्जाम। ही विल नॉट पास द एग्जाम, यानी जब तक नहीं तब तक। तो इस प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस दूसरा नॉट, मतलब दूसरा नंबर ये है। इसको भी डालना, क्योंकि नॉट हम पहले लिखा देंगे, पहले भाग का अनुवाद क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे भाग का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट में करना। तो इसको फटाक से आप लोग लिख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तब तक आप इंतजार करेंगे। आप इंतजार करेंगे। तब तक आप इंतजार करेंगे। जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तब तक आप इंतजार करेंगे। जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तब तक आप इंतजार करेंगे। यानी जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, यानी जब तक नहीं तब तक, टाइम्स क्या हो गया? अनटिल। अनटिल मैं आई, वापस आना, आना का कम, वापस का बैक। आप इंतजार करेंगे यानी क्या? यू विल वेट। यू विल
वेट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू विल वेट until I come back, until I come back। यानी जब सेंटेंस फ्यूचर में दो भाग हो और दोनों भाग, यानी फ्यूचर में तो पहले भाग का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे भाग का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करना है। तो फिर आज का टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।